उस नंदोत्सव में सबके सब आनंदित थे, लेकिन एक अनमनस्क और अशांत थी। कौन थी? रोहिणी। वसुदेव जी पर संकट था, इसलिए रोहिणी इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही थी। बाबानंद के समझाने पर उत्सव में सम्मिलित हुई। ब्रजवासी लोग लक्ष्मी को भगा दिए वहां से। अरे कन्हैया भगा इसे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा? भगवान ने कहा आज मेरी नहीं चलेगी, आज इनकी चलेगी। क्यों? भक्तों ने कहा प्रभु जहां ये पधारती है ना वहीं आपकी मस्ती गायब हो जाती, इसके चक्कर में सब गायब। इसलिए ब्रजवासी लक्ष्मी को वृंदावन की सीमा से बाहर कर दिए। बिल्व वन में बैठी हुई है यमुना के उस पार। वहां से बैठ करके देख रही नजारा, वृंदावन में नहीं आने दें। और वृंदावन, जिस वृंदावन की आप लोग बात करते हो, वृंदावन की दूरी कितनी है? तो वृंदावन की परिक्रमा 10 किलोमीटर की है कि नहीं? जो लोग परिक्रमा करते हैं, भागवत के आधार पर वृंदावन 20 कोस का है। कितनी परिधि है? 20 कोस। और ब्रज कितना है? 84 कोस। नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना ये सब वृंदावन की परिधि में है। और जब कभी गिरिराज जी की ओर जाओ या गिरिराज जी से आओ, बांके बिहारी के लिए एक हनुमान जी का स्थान है, तो मंगेर के हनुमान जी बोले जाते हैं। मंगेर कभी दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ा भागी हो फिर तो। मैं कई बार मोबाइल के माध्यम से जानकारी भेजा हूं, मंगेर के हनुमान का दर्शन तक भेजा हूं। जब गोपियों से कृष्ण लुका छिपी का खेल खेलते थे या रूठ कर छुप जाते थे, तो गोपियों को मार्ग वही बताते थे। तो मंगेर के हनुमान जी कहे जाते हैं। तो ब्रज में गए हो, कृष्ण का पता जानना है कहां छुपा है, तो उनके दरबार में भी चले जाओ। और आश्चर्य की बात, उसी मार्ग से जाते हो। आप लोग जब गोवर्धन जाते हो ना, तो छठीकरा का जो रेलवे वाला ओवरब्रिज है उसको पार करते हो, उससे आधा किलोमीटर उसी रोड में जाओ। जब इधर से आओगे तो राइट साइड, उधर से आओगे तो लेफ्ट, एकदम मेन रोड में। और वो प्राकट्य विग्रह हनुमान जी के किसी ने बनाया नहीं वहां। एक तो अलग से मूर्ति बना दी है, पर एक प्राकट्य विग्रह है। गोपियों को मार्ग वही बताते थे, वहां छुपे हैं वहां जाओ। उनका नाम ही मंगेर के हनुमान है। ब्रज के जितने रसिक संत ब्रजवासी लोग वहां जाया करते हैं, और आप लोग उसी मार्ग से निकलते हो। गोवर्धन से बांके बिहारी आते हो, छठीकरा मार्ग से ही तो आते हो ना, और वहीं से निकल रहे हो और जा नहीं रहे हो। कभी जाना हुआ कि नहीं? चलो मार्ग खुद जानते हो तो क्या करना, उनसे पूछने की आवश्यकता क्या? ये भी कह सकते हो हमको मार्ग पता है, गोपियों को नहीं पता था इसलिए पूछती थी, हमको तो पता है। अन्य आजकल वो क्या लगा लेते हैं रास्ता बताने के लिए, क्या होता है वो गाड़ी में लगा लेते ना कुछ, वो रास्ता बोले बताता रहता है। तो हो सकता है वो लगा लेते हो तो रास्ता मिल जाता हो। लेकिन कन्हैया का मार्ग जानने के लिए गोपियां वहां जाया करते थे। वो भी अपने आप में एक विलक्षण स्थान है। देखो जब कथा से खाली होता हूं तो ब्रज में यही करता हूं, यही भागता रहता हूं, खोजता रहता हूं। और जब खोज करके मालिक कष्टा हुआ तो लाके लुटा देता हूं, अच्छा लगे ले लो, अरे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो फिर चले जाएंगे। अभी सावन में 7 दिन हमको वहीं रहना, ब्रज में ही। अब कहां कहां की यात्रा होगी ये कृष्ण का विषय, पर विचार बना लिए। यहां तो बॉम्बे की यात्रा, फिर द्वारिका, वहां से आने के बाद सीधे
आनंद लेंगे जिसके लिए, जब तक शरीर चल रहा है तो आनंद नहीं लेंगे, और जब बुढ़ापे में खांसेंगे तो आनंद मिलेगा। अब तो पैरों में लोग पट्टा बांध लेते, बोले गुरुजी हम भागवत जी की फेरी नहीं लगा सकते। तो भागवत की फेरी लगाने में पट्टा बांध रहे हैं, वो ब्रज का आनंद पाएंगे फिर। इसलिए 365 दिन का समय कन्हैया देता है आपको। वर्ष में 350 दिन आप लगा दो, और 9 दिन तो कथा में लगा देते हो, इसलिए काट रहा हूं, और 6 दिन का समय ब्रज को दे दो। 15 दिन कन्हैया के नाम छोड़ दो समय, बस तभी कल्याण हो जाएगा। एक पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का। कृष्ण आपका पक्षकार बन जाएगा, और जब आपका पक्ष कृष्ण लेने लगे तो फिर किसी और के कोई पक्ष की आवश्यकता नहीं है। वो है ब्रज की लीला, ब्रज का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के सखा ब्रजवासी लक्ष्मी जी को ब्रज के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर की, ब्रज के बाहर नहीं, ब्रज के अंदर है, वृंदावन की परिधि के बाहर। यहां बाबा को याद आया, कंस को जाकर के कर दे आए, अने कोई उत्पात हो गया तो क्या करें। लाला को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन कंस का भय सताया। साथियों से कहते, मित्रों आप लोग आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, मैं शीघ्र ही लौट करके मथुरा से आऊंगा। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरांगता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुम करोद्वः। बाबा वहां से चल पड़े मथुरा के लिए। यहां जब कंस को योगमाया के द्वारा पता चला था, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारने वाला, मारेगा, तुझे मारने वाला यही कहीं अवतार ले चुका है, तब मंत्रणा करके पूतना को भेजा था। पूतना का अर्थ क्या है? जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है वही है पूतना। निर्दोष बच्चों का रक्तपान करती पहुंची गोकुल में। देखी यहां बड़ी भीड़ है, मैं इस रूप में जाऊंगी मुझे कोई जाने नहीं देगा। पूतना विचार कर रही है मैं जाऊं कैसे।